एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को अब कुनोन और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि अब घोड़ा गाड़ी में बैठकर अब ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। कुनोन के फादर अब उसे बताते हैं कि मैंने राजा से बात कर ली है तुम्हारे लिए एक ट्यूटर ढूंढने की। ये सुनकर कुनोन भी खुश हो जाता है और कहता है कि आप तो अपनी पावर को काफी अच्छे से यूज करते हो। तो उसके फादर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल रॉयल सोर्सरर को तुम में इंटरेस्ट है। वैसे ये बताओ कि हाल फिलहाल में तुमने कैसा मैजिक सीखा। तो कुनोन अब आओरी यूज करता है और वो पानी से एक बिल्ली बना देता है। ये देखकर तब उसके फादर भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा होता है कि ये बिल्ली पानी से बनी है। वो अब उसी के साथ खेलने लगते हैं और कहते हैं कि मैजिक तो सही में कमाल का है। वहीं अब कुनोन बताता है कि लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी कमी है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। पर अब उसके फादर उसकी बात सुने नहीं रहे होते हैं, वो तो अभी भी उसी बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। तो कुनोन अब कहता है कि अगर आपको बिल्ली इतनी ही पसंद है तो क्यों ना हम लोग एक असली बिल्ली पाल लें। तब उसके फादर कहते हैं कि अगर हमारे घर पर बिल्ली होगी तो मैं काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा और हम लोग को घर पर बिल्ली नहीं रखनी चाहिए। और गलती से तुम उससे टकरा कर नीचे गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो कुनोन अब कहता है कि लेकिन अब मैं देख सकता हूँ, तो इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तब उसके फादर कहते हैं कि बेटा बात समझा करो, तुम्हारी मॉम को बिल्ली पसंद नहीं है। तो कुनोन कहता है कि ओह ये पहले बताना था ना, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग सिर्फ बिल्लियों को बाहर रखें ना कि घर पर लाएं। ईको ने भी मुझे बताया था कि अपने घर के बाहर बिल्ली रखने से एक नोबल्स अपने स्टेटस को दिखाते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि बिल्ली को अंदर लेकर आओ तो काफी क्रूर होता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो प्रिंसेस मेरिका ने भी यही कहा था। तब उसके फादर भी अब उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हाँ हम लोग बिल्ली बाहर रख सकते हैं अपने घर के। अगले सीन में वो लोग अब कैसल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका वेलकम अब रायशा करती है। वहीं कुनोन हर बार की तरह अपने अच्छे मैनर्स दिखाता हुआ उसे ग्रीट करता है। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि जो रायशा है वो सेकंड प्रिंसेस है तो उसे अच्छे तरीके से ग्रीट करो। तो अब कुनोन भी माफी मांगता है। वो अब रायशा से कहता है कि इसका मतलब आप मेरी फ्यूचर की सिस्टर इन लॉ हो, मतलब कि साली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो रायशा भी अब कहती है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वैसे तुम अपने साथ ये बिल्ली नहीं लेकर जा सकते हो। तो कुनोन अब अपने मैजिक को ऑफ कर देता है जिससे कि वो बिल्ली अब वापस से पानी बन जाती है। ये देखकर कुनोन के फादर काफी उदास से हो जाते हैं। वहीं रायशा तो हैरान हो जाती है, उसे नहीं पता था कि ये बिल्ली पानी से बनी थी। वो अब सोचती है कि जितना मैंने कुनोन के बारे में सुना था ये तो उससे भी कमाल का निकला। रायशा अब कहने लगती है कि अब मैं कुनोन को ब्लैक टावर में लेकर जा रही हूँ। तब कुनोन के फादर भी कहते हैं कि ठीक है, इतने में जाकर राजा से मिल लूंगा। कुनोन तुम कैसे घर आओगे? तो वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं अपना आप आ जाऊंगा। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए एक कैरेज का बंदोबस्त करा दूंगा। अगले सीन में रायशा अब कुनोन को लेकर जाने लगती है। वो उसे बताती है कि जो ब्लैक टावर है वो इस कैसल की दूसरी साइड है। वहीं चलते हुए रायशा कुनोन से कहती है कि चलो अब मेरी बातों को सुनो। वहीं इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कुनोन अब उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सोर्सरर के बारे में बताने वाली हो या फिर मैजिक की कोई नई थ्योरी के बारे में। तो अब रायशा कहती है कि शांत हो जाओ, चलते हुए मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती हूँ। तुमने मेरिका से ऑलरेडी सुन ही लिया होगा कि 7 प्रिंस हैं और 10 प्रिंसेस हैं, तो बेहतर रहेगा कि हम लोग ऐसी बातें ना करें, क्योंकि कंट्री के अंदर राजगद्दी उसे दी जाती है जो कि पहला प्रिंस होता है, पर हमारी कंट्री के अंदर राजा उसे बनाया जाता है जो कि सबसे ज्यादा काबिल होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्रिंसेस या फिर प्रिंस का जन्म कब हुआ है, राजा बनने के लिए बस उसके पास अचीवमेंट्स होनी चाहिए। वो ये भी बताने लगती है कि लेकिन मुझे तो रानी नहीं बनना है, मैं तो सोर्सरर बनना चाहती हूँ। वो अब जाहिर होते हैं, पर तभी अचानक से कुनोन को ब्लैक टावर में से काफी खतरनाक मैजिकल एनर्जी प्रेजेंस फील होती है। वो अब रुककर सोचने लगता है कि इस टावर के अंदर कैसे सोर्सरर्स हैं। इसके बाद अब कुनोन चलने के लिए अपने पैरों पर बर्फ लगा देता है और अब वो स्लाइड करके चल रहा होता है। ये देखकर रायशा हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो कुनोन बताता है कि मैंने अपने शूज के ऊपर पानी की एक काफी पतली लेयर बना दी और फिर उसे जमा दिया जिससे मैं स्लाइड करके चल सकता हूँ। क्या आप भी ये ट्राई करना चाहोगी? तो पहले वो भी एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ, लेकिन अब वो कहती है कि नहीं, ये कैसल है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर अब जैसे ही कुनोन उसे बताने लगता है कि ये करने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा, तो अब वो सुनते ही वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और अब वो कुनोन से कहती है कि मुझे सिखाओ कि ये करते कैसे हैं। तो कुनोन भी अब उसकी बात मान जाता है और अब वो उसे स्केटिंग करना सिखा देता है। उन्हें इस तरीके से स्केटिंग करता हुआ देखकर उन्हें गार्ड रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन लोग की स्पीड इतनी तेज होती ही नहीं है कि वो लोग उन्हें पकड़ पाए। उन्हें इतना थका हुआ देखकर वहाँ पर दारियो नाम का बंदा आ जाता है। वो पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वो गार्ड भी अब उसे सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद वो भी अब कुनोन और रायशा को रोकने के लिए आ जाता है। पर अब वो लोग तो रुके नहीं रही होती है। रायशा भी अब कुनोन से कहती है कि इसी तरीके से तेजी से चलते रहो, पर अब थोड़ी देर बाद दारियो उन लोगों को पकड़ लेता है।
और अब अपनी इस गलती के लिए उन लोगों को माफी मांगनी पड़ती है। वहीं पर अब इन सभी चीजों की आवाज अब कुनोन के फादर को भी आ रही होती है। वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो एक सर्वेंट बताता है कि कोई बच्चा सोर्सरर है जो कि शैतानियां मचा रहा है। ये सुनकर कुनोन के फादर शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुनोन की ही बात हो रही है। अगले सीन में कुनोन अब ब्लैक टावर में आ जाता है और अब वो ग्रैंड मास्टर से मिलता है। दरअसल वो ग्रैंड मास्टर है सभी रॉयल सोर्सरर्स का और उसका नाम है लोंडी मोंडे। वहीं कुनोन अब ग्रैंड मास्टर की प्रेजेंस को फील कर पा रहा होता है। वो कहता है कि ग्रैंड मास्टर का मैजिक तो एक अलग ही लेवल पर है। हम लोग शॉर्ट में ग्रैंड मास्टर को मोंडे बुलाने वाले हैं। मोंडे कुनोन से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास वाटर क्रेस्ट है। वो भी उस क्रेस्ट को कुनोन के कंधे पर देख पा रहा था और कहता है कि तुम तो एक 2 स्टार हो। तो कुनोन कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये क्या होता है। तो अब मोंडे बताता है कि सोर्सरर्स के अंदर 7 टाइप के क्रेस्ट होते हैं, जैसे फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और फॉल। हर क्रेस्ट के अंदर 5 रैंक होती हैं। ये सुनकर कुनोन कहता है कि इसका मतलब मैं बॉटम से 2nd नंबर पर हूँ। तो मोंडे कहता है कि हाँ, जो 2 स्टार होते हैं वो काफी कॉमन होते हैं। वहीं रायशा भी कुनोन को बताती है कि मैं भी 2 स्टार हूँ, वो भी विंड की। तो अब कुनोन कहता है कि फिर मोंडे आप क्या हो? शायद आप कुछ नहीं हो, क्योंकि आपकी मैजिकल पावर की डेंसिटी काफी अलग है। क्योंकि मेरी और रायशा की जो मैजिक पावर है वो तो सिर्फ एक रेगुलर चीज की तरह है, पर आपकी तो प्रीमियम ब्लू चीज की तरह है। यानी कि आप 3 स्टार हो, है ना? तो मोंडे कहता है कि नहीं, मैं 4 स्टार हूँ, हैरान मत होना। तो कुनोन कहता है कि मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार क्रेस्ट के बारे में सुन रहा हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि कोई नहीं, तुम्हें अपना आप पता चल जाएगा। तो कुनोन पूछता है कि एक पर्सन के पास जो मैजिक होता है क्या वो रैंक के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है? तो मोंडे कहता है कि वैसे तो इसकी कोई क्लियर कैटेगराइजेशन है नहीं, हम लोग बस फर्क एक पर्सन की मैजिक पावर को देखकर करते हैं। अभी मैटर ये करता है कि तुम क्या सीखोगे अभी के लिए और तुम कितने डिवोटेड हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली फन टाइम तो अब शुरू होगा। इसके बाद वो उसे अब बाहर ले आता है जहाँ पर सभी रॉयल सोर्सरर्स एक साथ इकट्ठा हैं। मोंडे अब कुनोन से कहता है कि मैं तुम पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। तभी रायशा आकर उसे बताती है कि कुनोन काफी कमाल का है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। ये सुनकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। वो कुनोन के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही हीरो का डिसेंडेंट है ना? इसने तो सरदारियों को भी परेशान कर दिया था। हम लोग इंटरेस्टेड हैं ये देखने के लिए कि ये कैसा मैजिक यूज करेगा। तो अब कुनोन भी सोचने लगता है कि अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर दिया तो क्या इसका मतलब है कि रॉयल सोर्सरर्स मेरे टीचर बन जाएंगे? तो वो भी अब टेस्ट देने के लिए मान जाता है। इसके बाद अब अपोनेंट सामने आता है जिसका नाम है विक्टो। वो अब आओरी यूज करके काफी सारे वाटर बबल्स को सामने बना देता है। मोंडे अब कुनोन से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट ये है कि क्या तुम विक्टो के वाटर बबल्स को अपना बना सकते हो। ये सुनकर तो कुनोन भी हैरान हो जाता है कि उसे मैजिक का ही यूज करके मैजिक को ही कब्जे में करना है। वो अब याद करता है कि जब जेनी ने उसे आओरी यूज करना सिखाया था तो उसने बताया था कि ये एक मैजिक है जिसका यूज करके तुम पानी को बना भी सकते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो। पानी का बबल कहीं से बनाने के बाद अब वो चाय को भी उठाकर उसका बबल बना देती है और अब वो कहती है कि देखा, आओरी का यूज करके तुम ऑलरेडी मौजूद पानी को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अब कुनोन को पास होने के लिए इस टेस्ट में यही करना पड़ेगा। वो सोचता है कि मैंने पहले भी काफी बार पानी को कंट्रोल कर रखा है, पर अब मुझे उस पानी को कंट्रोल करना होगा जिसे दूसरा सोर्सरर मैनिपुलेट कर रहा है। कुनोन भी अब एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये टेस्ट तो सही में उसके लिए मुश्किल होने वाला है। वो आओरी का यूज करके उसके पानी को अब अपनी तरफ खींचने लगता है। वो पानी भी कुनोन की तरफ आने लगता है, पर वो वापस से विक्टो के पास ही रह जाता है। ये देखकर तो अब कुनोन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस को फील किया है। कुनोन अब इसके बाद काफी ज्यादा कोशिश करता है और अब वो जैसे तैसे करके 2 बबल्स को अपनी साइड ले पाता है, पर अब इतने में ही मोंडो टेस्ट को रोक देते हैं। तो अब कुनोन भी रुक जाता है और अब वो ये करके काफी ज्यादा थक चुका है। वो अब काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी है कि वो सिर्फ 2 ही बबल्स को अपनी साइड खींच पाया। उसे समझ आ जाता है कि जो रॉयल सोर्सरर्स हैं वो सही में पावरफुल होते हैं, पर अब वो देखता है कि जो मोंडो है वो तो अब उसकी तारीफ करने लगता है, जो देखकर कुनोन कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर विक्टो भी अब कहने लगता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुनोन एक भी बबल को मुझसे ले पाएगा। ये तो सही में कमाल का बच्चा है, क्या इसका टीचर मैं बन सकता हूँ? ये सुनकर बाकी के सोर्सरर्स अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना खुद का ध्यान तो रख नहीं सकते हो, इसका क्या रखोगे, इसे हम लोग संभालेंगे। ये देखकर तो मोंडो भी हंसने लगता है और अब वो कुनोन से कहता है कि सभी लोग लगता है कि तुम्हें चाहते हैं। तो अब कुनोन पूछता है कि क्या मैंने टेस्ट को फिर पास कर दिया? तो मोंडो कहता है कि पहले क्यों ना हम लोग और चीजों को ट्राई करें, क्योंकि मैं तुम्हारे मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो कुनोन भी मान जाता है। अगले सीन में अब वो अपने मैजिक का यूज करके एक काफी सॉफ्ट बबल तैयार कर देता है जिसे मोंडो ट्रैम्पलिन की तरह यूज करके उछल रहा होता है और काफी मजे कर रहा होता है।
वहीं मोंडो इतनी देर तक होता है कि सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जरा हमें भी ट्राई करने दो। उन्हें इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर कुनोन सोचता है कि ये रॉयल सोर्सरर कैसे से हैं। दूसरी तरफ तो मोंडो भी काफी ज्यादा खुश है। वो कुनोन से कहता है कि आखिरकार ये कैसा मैजिक है जो कि तुमने यूज किया। तो कुनोन कहता है कि कुछ नहीं, मैंने बस ऐसा पानी बनाया जो कि काफी स्ट्रेचेबल है। वहीं अब कुछ स्टूडेंट तो कहने लगते हैं कि इस पर सोने पर कितना मजा आएगा और अगर तुम गिरोगे तो तुम में दर्द भी नहीं होगा। मोंडो भी काफी एक्साइटेड है। वो कुनोन से कहता है कि काफी सालों बाद मुझे मैजिक से इतना मजा आया है। तभी कुनोन कहता है कि मैं इसकी वजह से और स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, जिससे कि अगर तुम इस पर जंप करोगे तो तुम 2 माले और ऊंचा उछलोगे। ये सुनकर सभी और एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात है तो हमें ये ट्राई करने दो। वहीं मोंडो भी चाहता है कि कुनोन ऐसा करे, पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम हमें इसी तरीके से और मैजिक दिखाते रहोगे तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तो कुनोन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आज मेरा मिरिका के साथ एक डिनर है। तो अब मोंडो कहता है कि ठीक है तो फिर तुम जाओ। तभी रायशा आकर कुनोन से कहती है कि क्या तुम बिल्ली के अलावा भी और दूसरे जानवर बना सकते हो, जैसे क्या तुम इंसानों को बना सकते हो। तो कुनोन कहता है कि हाँ, और अब वो आओरी का यूज करके इको को बना देता है, जो कि इतना भी ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, उसकी मूवमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी है। तभी विक्टर कहता है कि क्या इसका मतलब तुम अपने मैजिक का यूज करके अपनी डॉल से ऐसे काम करा सकते हो जो कि इंसान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसको उड़ाना। तो कुनोन कहता है कि हाँ, मैंने पास्ट में ऑलरेडी इसे उड़ाकर देख रखा है। वहीं ये सुनकर मोंडो और रायशा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज हमें भी ये करके दिखाओ। तो कुनोन भी अब उनकी बातों में आ जाता है और अब वो उस इको की डोल को उड़ाने लगता है। इस चीज को अब एक कैसल में खड़ी मेड देख लेती है और अब वो ये देखकर काफी डर जाती है। वहीं इसी तरीके से जो इको की डोल है वो इधर उधर जा रही थी, तो अब उसे देखकर और भी लोग डर जाते हैं। तो अब गार्ड्स को भी वहां पर आना पड़ता है और दारियों को भी उन्हें रोकने के लिए। तो अब इस बार तो उन सभी लोगों को ही माफी मांगनी पड़ती है उन लोगों से। अगले सीन में अब शाम हो जाती है। कुनोन अब कहने लगता है कि आज दिन में मुझे 2-2 बार डांट पड़ी। तो अब मोंडो कहता है कि इस तरीके से उदास मत हो, जो हो गया सो हो गया, क्यों ना हम लोग मैजिक के बारे में अगले लंच में बात करें। ये सुनकर कुनोन कहता है कि अगली बार, क्या इसका मतलब है कि मैं एग्जाम में पास हो गया। तो अब मोंडो कहता है कि तुमने तो देखा ही ना कि तुम्हारी वजह से आज सभी लोगों को कितना मजा आया। तो ऑफ कोर्स तुम पास हुए, मैं पर्सनली देखूंगा कि कोई सोर्सरर तुम्हारा टीचर बने। ये सुनकर तो कुनोन अब काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं मोंडो कहता है कि लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है फ्यूचर के लिए, जिस वजह से तुम मैजिक पढ़ना चाहते हो। तो कुनोन कहता है कि मेरा गोल ये है कि मैं मैजिक का यूज करके अपने लिए आंखें बनाना चाहता हूँ। वहीं ये गोल तो सभी लोगों को काफी ज्यादा ही कमाल का लगता है। अगले सीन में वापस जाते हुए कुनोन के फादर अब कुनोन को काफी डांटने लगते हैं, क्योंकि 2-2 बार आकर गार्ड्स को कुनोन को रोकना पड़ा। वहीं रायशा कहती है कि इसमें सिर्फ कुनोन की ही गलती नहीं है, बाकी सभी लोग भी इस तरीके से खो गए थे। तो अब कुनोन के फादर कहते हैं कि लेकिन फिर भी जो लोग मैजिक यूज करते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी एक्शंस क्या होंगे। तुमसे किसी ने कही किसी को हर्ट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करोगे ऐसा। ऐसी चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैजिक ताकत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने तुम्हें ऑर्डर दिया हो, पर फिर भी तुम अपने मैजिक का यूज करके किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पावर है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तो कुनोन भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया फादर, मुझे माफ कर दो। अगले सीन में कुनोन के फादर अब वहां से चले जाते हैं, उसे वहीं छोड़कर। वो भी अब ये देखकर काफी खुश है कि सभी सोर्सरर्स को कुनोन काफी पसंद आया। तभी रायशा कुनोन से कहती है कि क्या तुम्हें मिरिका के पास नहीं जाना है डिनर के लिए। तो कुनोन कहता है कि क्या रात होने वाली है, जिस पर वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर कुनोन डर जाता है और कहता है कि आखिर काफी मैं मिरिका के पास टाइम पर कैसे पहुंचूंगा। तो रायशा कहती है कि ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग अपने मैजिक को कंबाइन कर लें। तो कुनोन भी मान जाता है और वो उसके कहने पर एक काफी बड़ा वाटर बबल बनाता है, जैसे पहले उसने बनाया था। रायशा भी अब उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं विंड यूज कर सकती हूँ। मैं अपने मैजिक का यूज करके इस बबल को उड़ाऊंगी, जिससे कि हम लोग मिरिका के पास काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कुनोन अब कहता है कि यह तो काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, पर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं सबसे पहली बार अगर उड़ूंगा तो वो मिरिका के साथ ही उड़ूंगा। और वैसे भी अगर आपके फियोंसे देखेंगे कि मैं आपके साथ उड़ रहा हूँ तो वो गलत समझेंगे। तो रायशा उसका हाथ पकड़कर उसे अब ऊपर ले आती है और कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, और वैसे भी मेरा कोई फियोंसे है ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस बबल को उड़ाती है, पर अब उन लोग की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती है। वो लोग अब काफी जल्दी से मिरिका के पास पहुंच जाते हैं, पर अब रायशा अचानक से बबल को एकदम से रोक देती है, इस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। पर क्योंकि ये बबल काफी ज्यादा सॉफ्ट था इसलिए उन्हें चोट नहीं लगी। रायशा अब कहती है कि माफ करना, मुझे इस बबल की स्पीड को अचानक से कम नहीं करना चाहिए था। तो कुनोन कहता है कि कोई नहीं, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग उड़ सकते हैं। तो रायशा भी कहती है कि हाँ, हमें और एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है।
तभी वहाँ पर दारियो आ जाता है। वो अब उनसे वापस से गुस्से में कहता है कि तुमने फिर से शरारत करी ना कुनोन, ये तुम्हारा तीसरी बार है। ये सुनकर वो भी डर जाता है और अब वो लोग अब माफी मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो हम लोग को मिरिका को दिखाया जाता है जो कि कुनोन के साथ डिनर करने के लिए काफी अच्छे से तैयार हो रही होती है। ये देखकर तो अब मिरिका की मेड भी सोचने लगती है कि आखिर कुनोन कैसा पर्सन है कि उसने मिरिका को अपने प्यार में इतना ज्यादा डाल लिया। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके से एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो हर दिन लाता रहता हूँ। तो फिर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।